Facebook, WhatsApp, Instagram. We youngsters call it online fam, यानी हमारी ऑनलाइन फैमिली। और आज के दौर में लाउडली बात करना, चीखना चिल्लाना इज क्वाइट नॉर्मल। या हम यूँ कहें, बच्चों को कोई पॉइंट समझाने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमारा हथियार हमारी आवाज़ ही होती है। फिर हम कहते हैं जिंदगी में है मायूसी और कितनी सारी परेशानी। जस्ट अ रिमाइंडर, नॉट फॉर यू बट फॉर मी, ये तमाम है हमारे लफ्ज़ों की मेहरबानी। इन्हीं मसलों का सल्यूशन लेकर हम हाजिर है प्रोग्राम यूथ पेट्रोल में। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी का, जो कि एक काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट है। डॉक्टर सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर, इससे पहले कि हम शो का आगाज़ करें, हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे मसले हैं जिनका सल्यूशन आई एम श्योर आप हमारे व्यूअर्स तक ज़रूर पहुंचाएंगे। उससे पहले एक बहुत ही प्यारा फीडबैक है जो हमारे व्यूअर ने हमें मेल कर भेजा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। प्लीज़। I'm writing to thank Channel Win for the very relevant program, Youth Patrol. I have been watching the program since 2017 and have found each episode full of useful tips. I think what sets apart Youth Patrol from other such program on international channels is the manner in which Dr. Ali Akbar Ghabrani approaches the problems in the letters. He makes an effort to understand the issue and inspire the listeners with confidence, self-love, patience and positivity. Neither he nor host Neelam Bhayani, whose presentation of problem is clear and captivating, are ever judgmental. The show is rooted in genuine compassion, understanding and positivity. The episodes are focused, giving enough time to a specific problem, and the topics are contemporary and relevant across the world. I live in Geneva, where I am a teacher. I have been incorporating several suggestions and formula offered by Dr. Ali Akbar Ghabrani on the problem in my classes. I am happy to say that I have begun to see the results of encouraging my students to trust and respect themselves and one another. Personally too, I make a conscious effort to be responsive rather than reactive to classroom issues, such as incomplete homework and textbooks forgotten at home. Sometimes difficult, but I am getting there. Congratulations to the entire team of Youth Patrol and Channel Win. Keep up the good work. Regards, N. माशाल्लाह। डॉक्टर, इट्स बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ द सॉल्यूशंस यू प्रोवाइड कि आज अक्रॉस द वर्ल्ड लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा चैनल देख रहे हैं, और अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है कि हम इनके मसलों के प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन तक पहुंचा रहे हैं। जैसा उन्होंने बताया है कि इट्स नॉट मी, it's Neelam Bhayani and entire team. So I must thank you and entire team for this. It's in team efforts. So thanks to entire team and may Allah accept our छोटा सा जो काम है बस। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर, लोगों को पॉजिटिवली एनकरेज करने के लिए, पॉजिटिव साइड बताने के लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बताने के लिए कि दे आर नॉट अलोन, वी आर विद देम। Entire channel, entire team of the channel are with them. Thank you very much for writing this email and thank you very much for acknowledging our work. जी, तो ऑन अ गुड नोट लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम। बिस्मिल्लाह। जी, हमारा जो पहला सवाल है ये हमें शायद कुछ भाई बहनों ने मिलकर भेजा है। एक ऐसा मसला जो बहुत सारे घरों में होता है लेकिन शायद हम इसे मसला नहीं समझते। ठीक है, इंटेंशनली हर किसी से ये गलती हो जाती है, शायद मुझसे भी काफ़ी बार होती होगी। सो ये आई थिंक ये क्वेश्चन के ज़रिए बहुत सारे लोगों को जवाब मिल जाएगा। इनका सवाल ये है, माई ब्रदर इज़ सो लाउड दैट इवन इफ ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग वी सिबलिंग्स फील ही इज़ शाउटिंग एट अस and it leads to a fight. He is the eldest and very rigid, so we can't tell him anything. He watches Youth Patrol, so please explain him. Viewers, इनका ये कहना है कि इनके जो बड़े भाई है वो बहुत चिल्लाकर, बहुत लाउडली बात करते हैं। तो जब वो कुछ समझाने की भी कोशिश करते हैं तो इनके जो भाई बहन हैं छोटे, इन्हें लगता है कि ये झगड़ा ही कर रहे हैं, और यही वजह है कि इनके घर में सल्यूशंस नहीं आ पाते हैं। वो सबसे बड़े हैं, एल्डर है, तो वो बहुत ज़्यादा रिजिड भी है, यानी शायद बात नहीं मानते या कोई इनसे कुछ कह नहीं पाता। उनका ये कहना है कि ये यूथ पेट्रोल देखते हैं, तो डॉक्टर आई एम श्योर वो आपकी बात तो ज़रूर समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच
कि आप हमारा यूथ पेट्रोल देखते हो, जी, कॉन्शियसली विद अवेयरनेस से देखते और हो, आपने ट्रस्ट किया। आपने ट्रस्ट किया और ये सवाल भेजा। देखिए, आपका बड़ा भाई है, ये सवाल के ऊपर मैं कहीं जजमेंटल नहीं बनूंगा, बट स्टिल जो जवाब मुझे देना है मैं दूंगा कि कहीं ना कहीं इमोशनल इंस्टेबिलिटी है इनके बड़े भाई में, इनके बड़े भाई में। ओके, बिकॉज उनके दिमाग में, जी, या जो भी माँ बाप भाई बहन जो भी चिल्लाते हैं, उनके दिमाग में ये है कि अगर मैं जोर से बोलूंगा, अगर मैं रिजिडिटी से बोलूंगा, एग्रेसिवनेस से बोलूंगा, तो आई एम हेड ऑफ द फैमिली और मेरी बात सुनी जाएगी। हाँ, ये बहुत लोग फील करते हैं, कि अगर हम चिल्ला के बात कर रहे हैं तो उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, या अथॉरिटी का एक वो हथियार है, वेपन है, कि अगर हम चिल्ला के बात कर रहे हैं तो वी आर द सुपीरियर पीपल। ये खाली मिथ है। अगर मैं चिल्लाता हूं तो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में एक मिथ है जी। अगर मुझे मेरी बात मनवानी है, अगर मुझे मेरी बात किसी को सुनानी है जी, तो आई नीड टू ट्रेन माई टोन। एग्जैक्टली। अगर मेरा ट्रेनिंग होगा मेरे टोन के ऊपर, तो मैं जो बात जोर से कहना चाहता हूं वो मैं आराम से कहूंगा। एग्जैक्टली। लेकिन इस बंदे के अंदर कोपिंग मैकेनिज्म कम है। ये बंदा जो है वो इनसिक्योर है अंदर से। ओके। इसके लिए वो, उसके बाद ये एक ही हथियार है कि अगर मुझे मेरी बात मनवानी है तो मुझे जोर से बोलना पड़ेगा, सो आई कैन डोमिनेट देम। ओह, प्लीज, ये खाली ब्रदर के लिए नहीं है, माँ बाप भाई बहन जो भी है, आपको अपनी बात मनवानी है तो आप मीठे अल्फाज से कड़वी बात भी बोल सकते हो। जी, एग्जैक्टली। और वही बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उस पर गौर किया जाता है। ये क्या होता है कि अगर मैं चिल्लाता हूं ना तो लोग मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब एज ए ब्रदर अपने भाई बहनों से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, एंड देन यू एक्सपेक्ट के दे शुड रिस्पेक्ट मी ऑल्सो, दे शुड लिसन टू मी ऑल्सो, तो सारी चीजें तो नहीं होगी ना जी। अगर आप चिल्लाओगे तो आप चिल्लाओ, फिर नहीं सुनते हैं बच्चे, कोई भी नहीं सुनेगा, बच्चे नहीं बड़े भी नहीं सुनेंगे। ये क्यों लोगों को डॉक्टर फील होता है कि चिल्लाना इज अ साइन ऑफ सुपीरियोरिटी, या अगर हमने आवाज बढ़ा ली तो हमारी रिस्पेक्ट? नहीं, ये समझना नहीं, ये मेरे अपने इंट्यूजन है, खाली दिमाग के अंदर एक भ्रम, एक मिथ है कि मैं जोर से बोलूंगा तो लोग मेरी बात मानेंगे, सुनेंगे। स्पेशली हस्बैंड वाइफ में भी ऐसा होता है ना, द लाउडर द सुपीरियर। हाँ, तो इट इज नॉट लाइक दैट, ये सिर्फ मिथ है मेरे दिमाग की। अगर आपको आपकी बात मनवानी है, प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, और सबसे मैं एक टिप दूंगा, मुझे अभी याद आ रही कि आप बात करने के पहले एक गिलास पानी पी लो। अच्छा, ओके, तो थोड़ा शांत हो जाएंगे। नाउ यू आर गिविंग आंसर। यहां पे जो फायर है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। एंड आप जितना प्यार से क्वेश्चन करोगे ना उतना प्यार से आंसर आएगा। एग्जैक्टली। सो डोंट एक्सपेक्ट कि आप जोर से बोलोगे और आपको प्यार से आंसर आएगा, ये प्लेटो कभी भी नहीं आएगा। बिकॉज इट्स अ साइकिल। इट्स अ साइकिल। व्हाट यू गिव यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग बैक। जी। सो ब्रदर से ये कहना चाहेंगे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मेरे जहन में आ रहा है कि अगर हमारे कान के पास कोई एकदम लाउड स्पीकर लगा दे, सो वी स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड। तो उसी तरह अगर आप लाउडली किसी से बात कर रहे हैं या आप चिल्ला रहे हैं, सो दे मस्ट बी आल्सो डिस्कनेक्ट, राइट? डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, नहीं पसंद करेंगे कोई। जी। तो एक यू आर द एल्डेस्ट, आप उनके लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, आप उनके लिए रोल मॉडल हो। दे आर लकी टू हैव अ ब्रदर लाइक यू, प्रूव देम राइट। एंड आप चिल्लाते हो, अगर वो भी चिल्लाने लगे तो एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं। एवरीबॉडी घर में चिल्लाना होगा, घर का माहौल खराब होगा। डोंट डू दिस थिंग प्लीज। सो ट्राई स्टे काम, या जिस तरह डॉक्टर ने कहा है कि अगर आपको कुछ कहना है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी आप बात करेंगे और आप चिल्लाने लगेंगे, सो रुक जाइए, एक ग्लास पानी पी लीजिए एंड देन ट्राई टू टॉक पोलाइटली। एक एफर्ट बना लीजिए कि आप बात करने से पहले सोच लें कि आपको क्या कहना है। एंड आई एम श्योर कि आप अगर इस चीज को फॉलो करने लगेंगे तो थोड़े ही वक्त में आप अपने भाई बहनों में भी चेंजेस देखेंगे। मैं समझता हूं कि खाली अवेयर हो जाओ कि मुझे अभी बोलना है और शांति से बोलना है, राइट। बस ये एक थॉट इनकल्ट कर लो एंड वर्क ऑन दैट थॉट। लर्न 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 लर्न, तो व्हाट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपकी जो टोन है वो सॉफ्ट हो जाएगी। जी, एग्जैक्टली। जैसे हम बच्चों को ट्रेन करते हैं या हम कुछ नया सीखते हैं तो अपने आप को ट्रेन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं,
उसी तरह आप ट्राई कीजिए कि आप अपनी टोन को ट्रेन करें, ताकि आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, आप चिल्ला के बात ना करें, या आप सिर्फ सिंपली इतना सोचने लगे कि अगर आपसे कोई इस टोन में बात करेगा तो आपको कैसा लगेगा। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी, माई फ्रेंड एक्सेसिवली चैट्स ऑन सोशल मीडिया विथ रैंडम पीपल. She has 2-3 fake IDs and she thinks it's cool to chat online and it's fun for her. She is not understanding how one mistake can make this turn into a nightmare. हमारे जो व्यूवर्स है डॉक्टर, इनके लिए ट्रांसलेट करना चाहूँगी। इनका ये कहना है कि इनकी जो फ्रेंड है, इन्हें सोशल मीडिया पे यानी फेसबुक, व्हाट्सएप या आज तो काफ़ी सारे ऐप्स हैं, इन पर स्ट्रेंजर्स से, अनजान लोगों से बात करना काफ़ी पसंद है। इन्होंने 2 से 3 फेक आईडीज़ भी बना के रखी है, जिससे ये ऑनलाइन बातें करती है और ये फील करती है कि इट्स कूल, यानी बहुत ही अच्छी बात है, और शायद पीयर प्रेशर होगा, वी डोंट नो। साथ ही इनकी फ्रेंड इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि जो गलती ये कर रही है ये एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, लेकिन आज के यंगस्टर्स तो इसे बहुत फैशन मानते हैं डॉक्टर। मैं समझता हूँ कि ये बच्ची जो है वो इमोशनली वैक्यूम है, एज एन अटेंशन नहीं मिल रहा है, इमोशनली अंदर से एम्प्टी है। ओके, शी इज एक्चुअली आस्किंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। ओके, ये वन पार्ट ऑफ हर इमोशन। ओके, अब ये इस वैक्यूम को फिल करने के लिए जी ये कहीं ना कहीं ये सारे रास्ते ढूंढती है। ओके, एज ए फ्रेंड आपको उसको बिठा के समझाना चाहिए जी कि फॉर शॉर्ट टर्म प्लेजर जी के लिए आप जो है वो बहुत डेंजर रास्ते पे चल रहे हो। एग्जैक्टली, स्ट्रेंजर से बात करना, अपनी डिटेल्स बताना, इवन फेक आईडीज है स्टिल। सी कहीं किसी ने आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया, कभी थ्रेटन किया, कभी आपके फोटोज मंगाए, आपने भेज दिए, उसको क्रॉप करके, आज क्या नहीं होता है। जी जी, पॉसिबल है। और या फिर आपके पास वीडियो मंगाया कुछ और उसको कुछ क्रॉप किया या माफ कर दिया। जी, सी यू आर एक्चुअली सिटिंग एट होम क्वाइटली, नाइसली, हैप्पीली, सो बी हैप्पी। एंड जितनी एनर्जी आप यहां पे सोशल मीडिया पे, फेक आईडी पे जितनी यूज कर रहे हो उतनी एनर्जी आप अपने इमोशन के ऊपर, इमोशन को लिफ्ट करने के लिए काम पे लगाओ। जी, सो व्हाट विल हैपन, जो आपको वैलिडेशन दुनिया दे रही है फेक है, फेक है, वर्चुअल है, रियलिटी नहीं है। ओके, एक रियल फ्रेंड होगा ना काफी आपको काफी है। एग्जैक्टली, और आपके पास है, जी आपके पास ये फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड ने हमको ये भेजा है। सो इतने डेंजर रास्ते पे ना चलो कि कल जाके रास्ता खत्म हो जाए, आपको इमोशनली कोई ब्लैकमेल करे, फिर मम्मी, फिर डैडी, फिर पुलिस, फिर क्राइम ब्रांच, फिर साइबर सेल, ये सारी चीजें से बचने के लिए। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस, प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ। टीनेज होती है ना, उसके अंदर 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और 3 चीज अल्लाह ने हमको भरपूर देता है टीनेज के अंदर, टाइम, टैलेंट एंड एनर्जी। ओके, सो इस चीज के अंदर डोंट स्पेंड योर नेगेटिव इमोशन, डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ टू मच, राइट, एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली। एग्जैक्टली, यानी अपना टाइम, अपनी एनर्जी का जो इस्तेमाल है, अपने टैलेंट का जो इस्तेमाल है, वो सही डायरेक्शन में दिस इज अ टाइम टू ग्रो। एग्जैक्टली, सो ग्रो इन अ पॉजिटिव वे, राइट, एज सिंपल एज दैट। जी डॉक्टर, जिस तरह इन्होंने हमसे सवाल किया है, ये हमने बात की टीनेजर्स की, लेकिन अगर टीनेजर्स के अलावा अगर हम 20+ लोगों पर नज़र डालें या किसी भी एज ग्रुप की बात नहीं करें, एल्डर्स की बात करें, तो ये सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे चैट करना ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा भी जो बाकी ऐप्स आए हैं, फ्रेंडशिप ऐप्स कहे जाए, या मुझे कहना भी नहीं है नेशनल टीवी पे, जिस तरह के आज ऐप्स अवेलेबल है प्लेटफॉर्म्स पर, जिसे डाउनलोड कर कर लोग ये कहते हैं कि जस्ट फ्रेंडशिप के लिए मैंने डाउनलोड किया है, मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, ये लोग कहते हैं। तो इस तरह के ऐप्स को डाउनलोड करना या फ्रेंड्स बनाना ऑनलाइन और फिर उनसे बातें करना या उनसे मिलने जाना, ये कह के नो इट्स जस्ट फ्रेंडशिप, ये कितने हद तक सही है? आपका इंटेंशन अच्छा है, नो डाउट ऑन योर इंटेंशन। जी, सामने वाला का इंटेंशन क्या है, सामने वाले की एग्जैक्टली, वो क्या गेम खेल रहे हैं आपके साथ में।
प्रिटेंड कौन क्या कर रहा है, वी डोंट नो। और कल क्या आपको फेस करना पड़ेगा, आप मैनेज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आप फिजिकली उसको मिलने जा रहे हो। जी, ट्रू। यू नो, यू आर एक्चुअली गिविंग देम मैसेज कि ओके, आई एम कमिंग टू यू, आई एम अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, आई एम अवेलेबल, आई एम कमिंग टू सी यू पर्सनली। सो यू आर गिविंग लॉट ऑफ मैसेज, नेगेटिव मैसेज टू देम कि यस, हम लोग इसको अब्यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। तो व्हाई यू वांट टू बी इन दिस साइकिल? एग्जैक्टली, डोंट इंडल्ज इनटू दिस साइकिल। एग्जैक्टली। व्यूअर्स, आपने देखा होगा, हमने चैनल वन के दूसरे प्रोग्राम्स हकीकत टुडे वगैरह में भी डिस्कस किया है कि किस तरह सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, उन्हें मिलने बुलाते हैं, एंड देन गैंग रेप के केसेस है, किडनैपिंग के केसेस है, मोलेस्टेशन के केसेस है, ये किस तरह बढ़ते जा रहे हैं। बट यू आर इनवाइटिंग द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, आप अपने आप को ट्रैप करने दे रहे हैं लोगों को। जी, और ये आप मिथ नहीं, मैं तो एकदम क्लियर हूं, मैं तो खाली फ्रेंडशिप हूं, दिस इज ऑल योर थिंकिंग। जी, वी कैन नॉट जज। थिंक लाउड ना, इफ यू वांट टू थिंक ना, थिंक लाउड, थिंक बिग, व्हाई यू वांट टू थिंक स्मॉल? जी, एंड यू नो, ये जो होती है कि नहीं, इट्स कूल। एग्जैक्टली। जी, आपसे यही कहना चाहेंगे, इनफैक्ट आपकी फ्रेंड के लिए भी, और साथ ही ये हमारा जो मैसेज है, ये सवाल है, ये हर उस यंगस्टर के लिए। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप सोशल मीडिया यूज़ मत कीजिए या आप ऑनलाइन आईडीज़ मत बनाइए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को जो इवेंट्स हो रही हैं उससे अपडेटेड रखने का, या दुनिया में जो चल रहा है उसके बारे में जानने का। लेकिन अगर आप चैट करना पसंद करते हैं, स्ट्रेंजर्स को आप ऐड करते हैं और फिर आप उनसे मिलने जाते हैं और आप समझते हैं कि इट्स कूल, सो इट्स लाइक प्लेइंग विथ फायर। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किसने कब आपकी आइडेंटिटी को, आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर दिया। हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, उस ज़माने में किसी को ट्रेस कर पाना, ट्रैक कर पाना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, और इस बात से हम तमाम वाकिफ़ हैं। सो वाई टू इन्वाइट ट्रबल? आपकी जो एज है, ये एज में आप अपने टैलेंट को ग्रो करें, अपने करियर पर फोकस करें, अपने पेरेंट्स को प्राउड कीजिए, और आपकी कॉलेज में, आपके एतराफ़ में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो हम सोशल मीडिया पर किसी को क्यों मौका दें हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने का? याद रखें, द सोशल हाई कैन बी अ सोशल लाई। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। माई फियांसे हैज़ बीन स्ट्रगलिंग विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन सिंस ही वॉज अ चाइल्ड. He is not able to go to and keep a job because of it. He feels terrible for not being able to help out financially. He apologized for being so difficult to live with and for being a burden. बहुत ही ये सवाल हमें किसी ने भेजा है अपने फियांसे के बारे में, इनके मंगेतर के बारे में, और इनका कहना है कि इनके जो फियांसे हैं उन्हें डिप्रेशन है, उन्हें एंजाइटी है, और यही वजह है कि वो किसी भी जॉब को, काम को नहीं कर पाते हैं, और उन्हें बहुत बुरा लगता है, वो फाइनेंशियली, मॉनेटरीली हेल्प भी नहीं कर पाते। उन्होंने इनसे माफ़ी भी मांगी है कि ये इनकी ज़िंदगी में किस तरह रह रहे हैं और ये इन पर एक बोझ बन चुके हैं। लास्ट सेंटेंस आप प्लीज रिपीट करेंगे मेरे लिए? He apologized for being so difficult to live with and for being a burden. You are a pure soul. You are not difficult to live with, and you are not at all a burden. Exactly. डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक, ये सारी चीजें रियल होती है। अंदर जो होती है ना, जिसको होती है ना, उसी को पता चलता है कि ये रियल में होती है। जी। अब जब रियल में होती है तो मैं अकेला उससे लड़ नहीं सकता हूँ। एग्जैक्टली। और अल्लाह का शुक्र है कि आपकी फियांसे जो है वो शी इज वेरी गुड सोल, ब्लेस्ड, के यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, एंड आई वुड टेल माई दिस व्यूअर कि प्लीज, ही नीड्स मोटिवेशन, ही नीड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ हिज सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस. राइट. He's a nice guy. You motivate him, hold him emotionally tightly, bring him up. If need, take professional help. If need, take psychiatric treatment. This will not, ऐसा कोई लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं है. In this situation, 4 to 6 weeks. That's it. Could be. Okay. And he needs more pampering, nurturing, motivation. You can do it. प्यार, affection. And सबसे पहले ये 2 बिलीफ उसके दिमाग में अंदर से निकालने की. You are not a difficult person to live with,
एंड यू आर नॉट एट ऑल अ बर्डन। Burden. ये उसके दिमाग में इंग्रेन हो गया है, उनको और लगता है यही मैं वो बोझ चीज जो है हूँ। वो उसको और स्पाइरली डाउन लेके जाती है। जी जी, अक्सर ये होता है कि जब लोग सोचने लगते हैं कि मैं किसी पे बोझ हूँ या मैं बर्डन हूँ या मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ये थॉट्स कहीं ना कहीं इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। तो ये थॉट नहीं है, ये बिलीफ है, ये यकीन की सिस्टम है। उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि ये ऐसा ही है। ओके, ये बदलना है। यू कैन डू सो मेनी थिंग्स एंड यू हैव टू डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट। लिव योर बेड, लिव योर लाइफ, सिंपल एज दैट। गोल ओरिएंटेड लाइफ बनाओ, एडीएल बनाओ, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, एंड ये सब बहानेबाजी छोड़ो। मैं डिप्रेशन में हूं, ठीक है, बट ऑल सेट एंड डन, आई विल ओवरकम इट। यू हैव टू फाइट। द मोमेंट यू आर कमिटेड, आई विल ओवरकम इट। उस बीमारी की जो इंटेंसिटी है कम हो वो जाएगी। 50% कम हो जाएंगी, राइट। और 50% जो है फियांसे, प्रोफेशनल हेल्प, काउंसिलर, इफ नीड साइकियाट्रिस्ट, व्हाई नॉट? एग्जैक्टली, लव इज द मेडिसिन। जी एज सिंपल एज दैट। जी। सो हम ये कह सकते हैं डॉक्टर कि जिस तरह आप हमेशा ही हमारे व्यूअर्स से कहते हैं, हमेशा ही इन्हें गाइड करते हैं कि रिमोट कंट्रोल आपके इमोशंस का आपके हाथ में है। होना चाहिए। जी, तो ठीक है, अगर आपको डिप्रेशन है, आपकी जिंदगी में कुछ मसले हैं, आप फाइनेंशियली अभी वीक हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, आपके फियांसे की हेल्प लेकर, अपने काम पर फोकस कर इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जिंदगी में अगर आप अपने आप पर यकीन रखें, आप मेहनत करें, तो आप हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। एंड डिप्रेशन को फाइट करने के लिए आपकी फियांसे आपके साथ है। आपके फियांसे से भी ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने हमें इस काबिल समझा, हम पे ट्रस्ट किया और इस सवाल को हम तक भेजा। दूसरा ये कहना चाहेंगे, ट्राई टू बी मोर लविंग एंड अफेक्शनेट टूवर्ड्स हिम। उनसे ज़्यादा अच्छे से बात कीजिए, ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ ही उन्हें इस बात का एहसास दिलाइए कि वो एक बर्डन नहीं है, ही इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट पर्सन। और एक बार अगर ये सोच बदल गई तो चेंज डेफिनेटली आएगा। दूसरा, मैं एक छोटी सी, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं एक्सरसाइज बताऊं आपको, कि डिप्रेशन में, एंजाइटी में, पैनिक डिसऑर्डर के अंदर एक चीज बहुत ही कॉमन होती है, प्रोक्रास्टिनेशन। ये काम मैं बाद में करूंगा, अभी नहीं, कल करूंगा। दिल नहीं होता है, नथिंग डूइंग। मैंने जो सोच लिया है वो मैं आज करूंगा इंशाल्लाह। डू इट, डू इट, डू इट, डू इट, सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली। जब आप ये करोगे ना, तो अंदर की जो मशीनरी है ना, वो थोड़ी फास्ट घूमने लगेगी। जी। और जब आपका विजन खुलने लगेगा, एंड यू विल बी एबल टू सी द लाइट। एग्जैक्टली। आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब भी आपका कोई काम करने का दिल ना करे या आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता, अपने आप से कहिए, इट्स नाउ और नेवर। मुझे ये अभी ही करना है, और अगर मैंने नहीं किया तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ, वो वक्त चला जाएगा। आप जब अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे तो आप इस पॉजिटिव चेंज को अपनी लाइफ में जरूर देखेंगे। राइट डॉक्टर? प्लीज, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह। My son stammers when he is scared or when we shout at him. He is just 8 years old. He can't speak fluently about something, or if he has done a mistake. Please note, his speech is clear in normal situations. इनका बेटा डॉक्टर 8 साल का है। इनका ये कहना है कि अगर जब वो डरा हुआ होता है या जब इनके पेरेंट्स इनके बच्चे को चिल्लाते हैं तो वो स्टैमर करने लगता है, यानी क्लियरली नहीं कह पाता है। लेकिन जब चीज़ें नॉर्मल हो, हालात सही है, तो वो बहुत आसानी से, अच्छे से, फ्लुएंटली बात करता है। इस सवाल के अंदर 2 जवाब है। सवाल के अंदर 2 जवाब है। ओके। एक तो क्या, व्हेन आई शाउट एट माई चाइल्ड, तो यू नीड टू चेंज योर अप्रोच, ही विल चेंज हिज एटीट्यूड। ओके। एज ए मदर मुझे क्या करना है, व्हाट इज माई ड्यूटी? टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। बट आई एम शाउटिंग, और उतने लेवल तक मैं शाउट करती हूं कि मेरा बच्चा जो डर जाता है, स्टैमर करने लगता है। जी। और कितने बार इस बच्चे ने ये फील किया होगा, कितना डरा होगा कि आज ही इज अनेबल टू स्पीक फ्लुएंटली। तो बच्चे को नहीं बदलना है, एज ए मदर मुझे मेरा अप्रोच बदलना है। जी। तो वो उसका एटीट्यूड बदलेगा। अप्रोच में क्या करना है मुझे? जी। माँ की जो ड्यूटी होती है वही निभानी है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो वो निभा ही रहे होंगे। नहीं, अवेयरनेस से निभानी है। राइट। अवेयरनेस में क्या होता है कि मेरा बच्चा जो है इस चीज से डरता है, तो मुझे शाउट नहीं करना है, ख्याल रखना है। मुझे उससे प्यार से बात करनी है, मुझे उसको फिजिकल टच देना है, मुझे उसको हक करना है। अगर कुछ छोटा मोटा नुकसान कर भी दिया, फाइन, लेट गो।
ठीक है मेरा बच्चा, इट इज ऑल राइट, नथिंग टू वरी। उसको पास में लेना है, उसको हक करना है, उसको ये यकीन दिलाना है कि आई एम योर ममा, आई लव यू। और उसी लव के अंदर उसका जो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है। ये बूस्टअप हो गया तो उसकी स्टैमरिंग खत्म हो गई जी। यानी जरूरत है इन्हें अपने अप्रोच को बदलने की, तो उसका एटीट्यूड बदलेगा अवेयरनेस से। वेन एवर रात को, आधी रात को या आधे दिन को, वेन एवर आई एम टॉकिंग टू माई चाइल्ड, आई एम टॉकिंग टू माई वर्ल्ड। बस ये एक खाली सेंटेंस अपने दिमाग में कर लो कि मेरा बच्चा मेरी दुनिया है। दिस गोज फॉर एवरीबडी। एवरीबडी जी। आई एम नॉट टेलिंग हमेशा लव से बात करो। अगर उसको गुस्सा भी करना है तो बी फर्म, बी असर्टिव जी, बट डोंट बी एंग्री। एग्जैक्टली। डोंट शाउट एट योर चिल्ड्रन। देयर इज अ डिफरेंस कि आप असर्टिवली, फर्मली क्या बात करते हैं या आप चिल्ला कर क्या बात करते हैं। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड उसकी साइकी के ऊपर क्या होता है, यू डोंट नो, आई डोंट नो। जी, बच्चा कितना डरता होगा, कितना डर के उसने मैनिफेस्टेशन कर दिया स्टैमरिंग के जरिए। आपको मैसेज दे रहे हैं कि ममा आई डोंट लाइक दिस थिंग, प्लीज डोंट डू दिस विथ मी। एग्जैक्टली। तो प्लीज माय डियर सिस्टर, आप अपना अप्रोच चेंज कर लो, वो अपना एटीट्यूड चेंज करेगा। एग्जैक्टली। और वो अपना एटीट्यूड चेंज करेगा तो आपका अप्रोच बदल जाएगा। ट्रू। तो ये साइकिल है। मेरे बच्चे को मुझे प्यार करना है, मेरे बच्चे को मुझे गले लगाना है, उसको दुलार करना है। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दिस लैंग्वेज ऑफ लव। सिंपल एज दैट। सिस्टर, आपसे यही कहना चाहेंगे, थैंक यू सो मच कि आपने अपना सवाल हम तक भेजा और जिस तरह से आपने अपना कंसर्न हमें बताया है, हम ये समझ सकते हैं कि आप अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप वही मोहब्बत अल्फाजों में अपने बच्चे के साथ इस्तेमाल कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे में किस तरह चेंज आता है। अल्फाजों का बहुत ही ज़्यादा असर होता है। इसीलिए तो हर बार कहा जाता है ना कि सोने से पहले अपने आप से ये सवाल कीजिए, वर्ड्स कैन हर्ट और हील, व्हाट डिड माइंड डू टुडे। हमारे अल्फाजों ने क्या किसी को तकलीफ पहुंचाई या हमारे अल्फाजों के जरिए हमने किसी को खुश किया है, राइट जी। तो हमारा अगला सवाल पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सलाम। वालेकुम सलाम। मेरे घर वालों को हॉरर शोज या क्राइम शोज देखना बहुत पसंद है और लॉकडाउन में डॉक्टर साहब ने बहुत देखा भी है, लेकिन अब इन्हें लगता है कि दुनिया में सब बुरे लोग हैं और अगर मैं या मेरे भाई बहन घर के बाहर या कॉलेज जाना चाहे तो इन्हें लगता है कि अगर हम घर के बाहर जाएंगे तो कोई हमें कुछ कर देगा, इसीलिए ये हमें अकेला नहीं जाने देते हैं। हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मेरी आपको ये एडवाइस, सजेशन, रिकमेंडेशन है कि आप अपने मम्मी डैडी को चेंज करने की कोशिश मत करिएगा। तो ये जो थॉट है इनका कि कुछ हो जाएगा, कुछ रहने दे इसे, इस थॉट को, इट इज फाइन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज फाइन। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं जी कि आप उनका जो इनसिक्योरिटी है उसको सिक्योरिटी में बदलिए कि आज मुझे कॉलेज जाना है, मुझे मार्केट जाना है, मुझे मेरी फ्रेंड के वहां जाना है, मैं इतने बजे जाऊंगी, इतने बजे आऊंगी, एंड ड्यूरिंग माई ट्रिप आई विल कीप अपडेटिंग यू कि मैं यहां पर हूं, ये हूं जी। यानी उन्हें टेक्स्ट करते रहना या कॉल करके बताते कॉल करो, टेक्स्ट करो, कुछ भी, कि आई एम फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, और आप कैसे हो। ओके। आई एम फाइन नहीं बोलना है। अच्छा। नहीं, ये मैसेज नहीं देने का मैं अच्छी हूं, मैं अच्छी हूं, तो और फिक्र करेंगे कि अभी फोन नहीं आया तो तू अच्छी नहीं है, इसके लिए फोन नहीं आया। मम्मा कुछ लाने का है, यू आर एवरीथिंग इज फाइन, घर में सब ठीक है, मैं यहीं पे हूं, मेरी फ्रेंड के वहां हूं, आई एम कमिंग इन दिस वे। इस तरह से उसको बात अपडेटेड रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद में सेकंड, आपको अनकॉन्शियसली उनको बदलना है। आप कैसे बदलोगे? जब आप उनके साथ में बैठोगे तो दूसरे एक बैलेंस प्रोग्राम देखोगे। बैलेंस प्रोग्राम एज क्राइम पेट्रोल नहीं देखो ना, यूथ पेट्रोल देखो जी, विन का प्रोग्राम लगा के देखो, पैगाम इंसानियत बना के देखो। जब पैगाम इंसानियत देखेंगे तो अंदर का जो डर है ना, बिकॉज ये क्या होता है कि मुझे ऑब्जर्वेशन लर्निंग आती है जी, जो कि मैं नेगेटिव देखते देखते मैं एक दिमाग के अंदर मेरा पिक्चर बन जाता कि मेरी बेटी के साथ होगा तो, मेरे बेटे के साथ होगा तो, ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो, ये सारा इंटरनलाइजिंग जो मैं अपने आप में करता हूं ना, तो मेरे डायलॉग जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं और फिर वो जो डायलॉग है ना वो मैनिफेस्ट मेरे बेटे पे या मेरी बेटी पे होते हैं। राइट यही होता है। उनके साथ में बैठ के उनको बोला कि ये प्रोग्राम के बजाय ये प्रोग्राम कितना अच्छा है, हम लोग ये प्रोग्राम देखेंगे ना। एक्चुअली आप उसको मना नहीं कर रहे हो, लेकिन मना ही कर रहे हो।
इन अ पॉजिटिव वे जी, क्योंकि आप बोलोगे मत देखो तो वो छुप छुप के देखेंगे। जी जी, हमको वो नहीं काम करना है। और स्लोली अगर आप ये उनका फोकस अगर चेंज करेंगे तो उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अभी मेरी बेटी या मेरा बेटा जाता है तो सही सलामत जाएगा, सही सलामत आएगा। राइट जी। एक्चुअली होता है कि जो चीजें हम देखते हैं उनका काफी ज्यादा असर हमारे होता है। यस, होता है जी। इनफैक्ट इस पैंडेमिक के सिचुएशन में हमने देखा है कि न्यूज की वजह से लोगों में कितना एंजाइटी, कितना डिप्रेशन बढ़ गया था। तो वहीं अगर हम बात करें चैनल विन की, तो हमने भी जितनी भी कवरेज की या वायरस के बारे में, पैंडेमिक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ की, वी मेड श्योर कि इट वॉज टू क्रिएट एन अवेयरनेस, नॉट टू स्केयर। तो चैनल विन हमेशा से ही हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इंसानियत का पैगाम दें, लोगों को समझाने के लिए, ना कि डराने के लिए। एंड मेक देम फील कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है। आपका चश्मा बुरा है तो उसको निकालो एंड पॉजिटिविटी करो। और हम लोग इतने, अल्लाह का एहसान है, आपने हमको इतनी अच्छी पेरेंटिंग दी है कि हम लोग केपेबल है। हम लोग कोई भी कोशिश करेंगे कि कोई हम लोग सर्कल में नहीं आवे, हमारे साथ कोई ऐसा हादसा ना हो। We will not break your trust. जी। सो सिस्टर, आई थिंक आपको बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मिल गया है। इनफैक्ट काफ़ी सारे घर में ये होता है कि हम बहुत सारे क्राइम शोज देखते हैं एंड देन इंस्पायर हो जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं, कोई हमें किडनैप कर लेगा, हमारे बच्चों के साथ कुछ हो जाएगा। सो ठीक है, इन इनसिक्योरिटीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है, सप्रेस करने की नहीं। और इसका डॉक्टर ने बहुत ही अच्छा सोल्यूशन हमें बताया है कि आप उस नेगेटिव प्रोग्राम को एक पॉजिटिव प्रोग्राम से रिप्लेस कर दीजिए। जिस तरह अगर आपके घर वाले कुछ क्राइम शोज देखते हैं तो ट्राई कीजिए आप ऐसे शोज देखें जो इंस्पायरिंग हो, जो मैं आपको एक अलग नाम देता हूं। आप जो भी क्राइम शो देखते हो उसकी जगह यूथ पेट्रोल देखिए। राइट जी। इनफैक्ट अपने घर वालों के साथ, अपनी मम्मी डैडी के साथ बैठकर देखिए, उन्हें प्रोग्राम बताइए ताकि उन्हें ये पता चले कि दुनिया में सिर्फ बुरे लोग ही नहीं हैं, बल्कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इंसानियत का पैगाम देते हैं। राइट डॉक्टर जी। डॉक्टर, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आपने मुझे बुलाया उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आखिर में आपसे यही कहना चाहेंगे कि हर चीज़ की एक ग़िज़ा होती है, एक खाना होता है जिसके ज़रिए उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। हमारे जहन का जो न्यूट्रिशन है वो हमारे थॉट्स है। हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो पढ़ते हैं, तो मेक श्योर करें कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में हमारे थॉट्स पॉजिटिव हो गए तो अपने आप ही हमारा एनवायरनमेंट, हमारे वर्ड्स पॉजिटिव होंगे, और जिसका नतीजा ये होगा कि हम हमारी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान ज़रूर बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। साथ ही आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम्स को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।